हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का हमारा भूमंडल यूपी बोर्ड का पाठ 11। पाठ का नाम है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, टैगा एवं टुंड्रा। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, टैगा प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही क्यों पाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थलमंडल पाया जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य जलमंडल का विस्तार है। यही कारण है कि टैगा प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। यदि दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थलमंडल होता तो यहाँ भी टैगा प्रदेश पाए जाते। अगला है प्रश्न ख नंबर, टैगा प्रदेश में कृषि क्यों नहीं विकसित है? इसका उत्तर हो जाएगा, वर्ष के अधिकांश समय धरातल पर अस्थायी रूप से बर्फ के जमे रहने और जल के रूप में कम वर्षा के कारण टैगा प्रदेश में मिट्टी का विकास नहीं हो पाता है। यहाँ की मिट्टी पथरीली है, जो कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ है, इसलिए टैगा प्रदेश में कृषि विकसित नहीं है। अगला है प्रश्न, टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर उनकी विशेषताओं को लिखा है। पहला, टुंड्रा प्रदेश अंटार्कटिक महासागर का एक हिस्सा है जो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। दूसरा, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कई महीने लगातार रात रहती है और कई महीने लगातार दिन। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बौनी झाड़ियाँ, घास, लाइकेन, काई और दलदली पौधे लगते हैं। विश्व के कुछ टुंड्रा प्रदेशों में छितरे हुए वृक्ष भी पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा निवासियों को एस्किमो तथा यूरेशिया के टुंड्रा निवासी को लेप्स फिन या याकूत कहा जाता है। टुंड्रा प्रदेश में उगने वाले वृक्षों की बढ़ोतरी कम तापमान और अपेक्षाकृत छोटे मौसम के कारण प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, टुंड्रा प्रदेश में उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड आदि जगहों पर एस्किमो, फिनलैंड में लैप और साइबेरिया में याकूत कहे जाने वाली जनजातियां निवास करती हैं। अगला है, टैगा किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अर्थ है? इसका उत्तर हो जाएगा, टैगा रूसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है शंक्वाकार वन। अगला प्रश्न दूसरा है, सही जोड़ी मिलाइए। जैसा कि हमने यहाँ पर मिलाकर दिखाया है, बारखोयाश का मिलान कर देंगे हम सबसे ठंडा स्थान, कनाडा बारास का सुगंधित पदार्थ से मिलान कर देंगे, कयाक का मिलान कर देंगे नाव से, अंटार्कटिक विलो का मिलान कर देंगे हम झाड़ी से, उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पियरी और दक्षिणी ध्रुव एमंडसन। अगला प्रश्न तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, शीतकाल में यहाँ पर रिक्त स्थान है कि पक्षी भारत के मैदान में प्रवास करते हैं। तो कौन से पक्षी? तो साइबेरिया के पक्षी। अगला है, बोरेल वन केवल यहाँ पर रिक्त स्थान में पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला है, काई, लाइकेन और बर्च यहाँ पर रिक्त स्थान है प्रदेश की वनवासियाँ। जो यहाँ पर दिया गया है, इसमें कुछ वनस्पतियों का नाम दिया गया, हमें बताना है कि ये किस प्रदेश की वनस्पतियाँ हैं। तो ये टुंड्रा प्रदेश की वनस्पतियाँ हैं, तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला है, टैगा प्रदेश में यहाँ पर रिक्त स्थान में वन पाए जाते हैं। तो टैगा प्रदेश में शंक्वाकार वन पाए जाते हैं, तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला है, फिनलैंड के टुंड्रा निवासियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो लैप कहते हैं। अगला है, टुंड्रा निवासी शिकार के लिए जिस नाव का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कयाक कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर मिलान भी किया था कयाक से नाव का। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा।
तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।